ज्योतिष शास्त्रों में कहा बाहर का कोई संकेत नहीं मिलेगा तो अपना शरीर में एक संकेत होता है। शरीर का कोई ना कोई अंग फड़केगा, आंख फड़कती है, भुजा फड़कती है, फड़कती ना ऐसा थोड़ा स्पंदन जैसा, वो नियम से होगा। और वो इस बात का संकेत होगा कि तुम्हें ना तो भय हुआ है ना संदेह हुआ है, और तुम स्पष्ट कह रहे हो मुझे तो कोई विकल्प नहीं, कार्य सही, तो वो संकेत दे देगा कि ठीक है आप देरी मत करो। कभी कभी शरीर में विकृति होती है, शरीर में विकृति होने के कारण शरीर का यंत्र खराब होता है, वो संकेत नहीं दे पाता। जैसे आप लोगों का यंत्र खराब हो जाए ना तो फिर वो अलार्म नहीं बजता। ऐसे ही अपने शरीर में ऐसा संबंध बनाया है आत्मा का शरीर का कि जब भी आत्मा के लिए कोई भी अहितकारी कार्य होगा ये शरीर संकेत देगा। पहला संकेत तो हमने दे दिया आत्मा ने 3। अब दूसरा संकेत शरीर का काम है। शरीर हमारे लिए है, हमारा है, वो कभी भी हमारा अहित नहीं करेगा। शरीर कभी अहित नहीं करता, वो तो हमारे लिए है और हम शरीर के साथ हैं। शरीर मेरा है, वो तो हमारे हित के लिए है। लेकिन कभी कभी यह शरीर कुदरत से, कर्मों से, पराधीन होने से बिगड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, किन्हीं कारणों से कमजोर पड़ जाता है। तब वो अलार्म नहीं दे पाता, संकेत नहीं दे पा रहा। तो दूसरा संकेत तो मिलना शुरू नियम से होगा, आपकी प्राण वायु। तीसरा संकेत बता रहा हूं, अपनी श्वास। यह श्वास जो है नियम से संकेत देगी। जैसे आप घर से निकले हैं, आपने जैसे ही निकलते ही देखा किस कार्य के लिए जा रहे हैं, शांति के कार्य के लिए, आपकी श्वास बाएं नथने से निकलना तुरंत शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छे कार्य के लिए, शांत कार्य के लिए जा रहे हैं। दुकान पर जा रहे हैं, बहुत शांति के, जितने शांति के कार्य करने जा रहे हैं, आपकी श्वास तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे ही आपने विचार बनाया, निर्णय किया, कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, तुरंत आपकी श्वास बदलेगी और बाएं नथने से चलना चालू हो जाएगी, जो ये संकेत देती है जाओ तुम सही जा रहे हो, तुम सफल हो गए। यदि आप किसी फाइट करने जा रहे हैं, केस करने जा रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, किसी बड़े धंधे में जा रहे हैं जहां सामने कंपटीशन है, अकेले है फिर वहां नहीं। जैसे हमने कहा था दुकान जा रहे हो, वहां तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि कंपटीशन है धंधे में, बोली लेना है, बोली देना है, प्रतिस्पर्धा है, तो आपका तुरंत नाड़ी 1 सेकंड के अंदर आपकी नाड़ी दाएं नथने से निकलना शुरू हो जाएगी। सभी लोग अपनी श्वासों को देखो, किसी की 1 नथने से निकल रही होगी, सब चेक कर लो, किसी की दाएं, किसी की बाएं, किसी की दोनों। ये मात्र दोनों नथने अपने श्वास लेने के ही साधन नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्योतिष छिपा हुआ है इसमें, बहुत बड़ा ज्योतिष। सारे दुनिया के मुहूर्त फेल हो सकते हैं,
सारे दुनिया के मुहूर्तों में हेरा फेरी कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये मुहूर्त करण स्वयं का होता है। वो पंचांग में लिखे हुए मुहूर्त तो हजारों लाखों के लिए है। अब एक दिशा में 1000 लोग जा रहे, किसी का अच्छा हो रहा, किसी का बुरा हो रहा, लेकिन 1000 लोगों का पंचांग जो है वो अपनी ये श्वास है। हजारों लोगों का पंचांग अलग अलग। 7 अरब जनता है तो 7 अरब जनता का पंचांग अलग अलग है, करण पंचांग। चाहे वो अमावस्या हो चाहे पूनम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पंचांग तुरंत बनता है। कब बन गया? जब तुमने सोचा कि मैं यह कार्य करूं और तुम्हें भय उत्पन्न नहीं हुआ, संदेह नहीं हुआ और निर्णय भी हो गया। तुरंत आपको संकेत देगा, क्योंकि आपका दायां सुर चल रहा है, जाओ पेशी पे जाओ, तुम्हारी विजय होगी। साझेदार में तुम पार्टनर कंपटीशन करना है, तुम जीतोगे। और यदि वो नहीं करना है, हारना भी है, वो भी बताएगा, तो नथना आपकी श्वास नहीं बदलेगा। वो तुरंत बाएं से कर देगा कि आप व्यर्थ में जा रहे हो, रुक जाइए। यानी ये दोनों नथनों का जो श्वास है, इस पर अपनी जिंदगी का पूरा अच्छा बुरा छुपा है। सुबह उठ के बता सकता है कि व्यक्ति आज दिन भर मेरा कैसा निकलना है। सोने के पहले बता सकता है कि रात में मेरा क्या होना है। हर कार्य करते समय कुदरत ने एक ऐसा पंचांग दिया, श्वास, जिसे स्वर ज्ञान कहते हैं। पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने इस सुर विज्ञान के ऊपर ज्ञानार्णव में बड़े विस्तार से चर्चा की। और सुर ज्ञान का जिसको ज्ञान हो जाए, साधना हो जाए, वह व्यक्ति कभी फेल नहीं होता, क्योंकि फेल होने के पहले ही वो फेल स्वीकार कर लेता है। अब क्या फेल होगा? वो काम पे जाएगा ही नहीं, वो पेशी लड़ेगा ही नहीं, पेशी बढ़वा लेगा। यानी उसको फेल होना है तो पता है उसको, और पास होना है तो पता है। वो पहले ही से बता देगा ये कार्य नहीं होने वाला, और अनुकूल हो तो यह कार्य जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज को, विद्यासागर जी को स्वर ज्ञान बहुत बड़ा था। हम लोग सालों सालों तक नहीं समझ पाए। अब वो कौन पकड़े उसको? एक दो बार देखा कि जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद ले रहा है, ये हाथ उल्टा जैसे क्यों करते हैं? अपन समझे सामान कर रहे हैं। अब तुमने क्या समझा? अपन ने क्या समझा कि भाई थोड़ा नाक साफ कर रहे हैं, और क्या, या खुजली आ गई होगी जैसे। लेकिन हमने कहा ये बार बार होता हो, उसी समय क्यों होता है जब कोई आशीर्वाद देना हो, बिहार करना हो कुछ। फिर एक बार आचार्य श्री ज्ञानार्णव पढ़ाते हुए, क्योंकि अंदर की बात खुलती तो है ही, तब आचार्य श्री ने स्वर ज्ञान का ध्यान दिया। हमने कहा आचार्य श्री आप पकड़े गए। बोले कहते इसलिए आप कभी फेल नहीं होते हो, क्योंकि आपको स्वर ज्ञान आपको पक्का है। और स्वर ज्ञान यदि निकले तो वो टाल देते, चलो अभी नहीं, बाद में बात करो, चलो अभी जाओ। अरे भाई, और बाद में गए तो आशीर्वाद दे दिया, तो काय को टाला था इतनी देर, क्या मतलब था? अब बड़े आदमी से कौन पूछे, टाल दे दो, नहीं अभी चलो देखेंगे बाद में। यानी उन्होंने स्वर ज्ञान देख लिया कि अभी देने से कोई फायदा नहीं है। तो जो साधु होते हैं, साधक होते हैं, वो पंचांगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। पंचांगों पर विश्वास करने से, पंचांग का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पंचांग में चूक हो सकती है।
रामचंद्र जी का मुहूर्त सही निकाला था कि गलत? राजगद्दी का लगाया था, वनवासी हो गए। लेकिन यदि उनको स्वर का ज्ञान होता तो फिर वो फैल नहीं होते। और स्वर ज्ञान जो है जैन दर्शन का एक, पंचांग में तो हमें पराधीन होना पड़ता है। पंचांग तो हमें ज्योतिष मंडल का ज्ञान होना, लेकिन जैन दर्शन तो पराधीन कभी करता ही नहीं है। जैन दर्शन का तो है आत्मोपादान सिद्धि स्वमति सहबत वीत वाधम विशालम। ये ऐसा सूत्र है, मंत्र है कि जैन दर्शन की पूरी ताकत है। आत्मोपादान सिद्धि, बस तुम अपने आत्मा के उपादान की सिद्धि करो, तुम पराधीन मत हो। तुम पहले अपनी आत्मा से पूछो, सर्वज्ञ के अधीन मत हो। भगवान ने क्या देखा क्या जाना, शास्त्र में क्या लिखा क्या नहीं लिखा, गुरु महाराज क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, ये तो सब बात की चीजें हैं। पहले तो हम शुद्ध उपादान में हम खुद, हमारी आत्मा भी निर्णय करने में सक्षम है, उससे पूछो। और फिर उससे ना पूछ पाओ तो जो तुम्हारे सबसे निकटवर्ती हैं, जो तुम्हें जन्म से ही मिले हैं, जन्म के आने के बाद नहीं। शरीर जन्म से मिला है कि बाद में मिला है, इससे पूछो। जैसे अभी हमने कहा कि शरीर में स्पंदन चालू हो जाता है। पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने श्री पद्म पुराण में, जैसे हनुमान जी लंका की तरफ जाने लगे तो रामचंद्र जी की दाईं भुजा फड़की, हनुमान जी की दाईं आंख फड़की, रावण की बाईं आंख फड़की, सीता की बाईं आंख फड़की, एकदम एक समय में। तुम कह रहे हो ना कि हमारे यहाँ ये मोबाइल चलते हैं बिना तार के, तुम्हें तो बटन चटकाना पड़ता है। कम से कम ऑन तो करोगे कि नहीं? देखो कैसी कुदरत की पैथी है। बहुत गजब की चीज पूज्य रविशरण महाराज ने कही वहां। यहां तुम्हें तो बटन भी चटकाना है, कुछ नंबर भी मिलाना, कुछ ना कुछ तो कुछ कहना पड़ता है। वहां तो कुछ कहा ही नहीं, बस। और रामचंद्र जी को क्या हो गया देखना, कुदरत देखना। चारों दिशाओं में उन्होंने सेना भेजी। मालूम तो था ही नहीं, अभी तो कुछ पता था ही नहीं। चारों दिशाओं में सेना भेजी, तुम इस दिशा में जाओ, तुम इधर ढूंढो, तुम इधर ढूंढो। पता नहीं रामचंद्र जी को क्या आया, हनुमान जी को ही चूड़ामणि दी। भाई क्यों? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है ना, अभी तुम्हें यही पता नहीं है कि लंका है कहां, अभी यही पता नहीं कि लंका है भी के। उसके बाद जाकर के उनको उन्हीं को संदेश क्यों दिया, उन्हीं को बुलाया विशेष रूप से। यदि तुम्हें विदेही मिल जाए तो, क्योंकि पक्का तो है ही नहीं कि तुम पहुंच पाओगे, मिलेगी नहीं। यदि मिल जाए तो रामचंद्र जी को बहुत बड़े ज्ञान था उनको। उनकी बाईं भुजा का फड़कना बता रहा है। हनुमान जी कहते, प्रभु मेरी भी दाईं आंख फड़क रही है। रामचंद्र जी कहते शुभ संकेत है। और चारों दिशाओं में लोग गए, उनके नहीं कुछ नहीं हुआ। उधर देखो, जैसे ये वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि पुराणों में तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, तो सर्वज्ञ भगवान को तो सब एक साथ दिखता है, सब एक साथ दिखता है। उधर सीता कहती है, जो भी वहां थे, कि मेरी आज बाईं आंख क्यों फड़क रही है। स्त्री का बायां अंग शुभ होता है, पुरुष का दायां अंग शुभ होता है।
स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है, पुरुष की दाईं आंख फड़कना शुभ होता है। कोई दूसरे को नहीं दिखता, अपन को महसूस होता है। आंख के ऊपर पलक भाग पे पलक नहीं झपकता उसमें, बट एक नस जैसी चलती है थोड़ी। इस पूरे शरीर में ऐसे 32 पॉइंट हैं, 32 कोई 35 मानता है। 32 पॉइंट या 35 पॉइंट जो होते हैं जहां पर फड़कन होती है, पूरे शरीर में नहीं, पॉइंट है वो, उन्हीं पॉइंटों पर फड़कन होगी। आंख है, नासिका है, गाल है, टोड़ी है, ब्रह्मरंध्र है, ग्रीवा है, छाती है, नाभि है, घुटने हैं, घुटने के ऊपर बस, नीचे नहीं, घुटने के नीचे नहीं, जंघा है, भुजा है, गद्दी है। ऐसे उन्होंने पूरे के पूरे दिए रहते हैं, पंचांग में दिए रहते हैं। और उन स्थानों को ज्ञान जिसको है तो बता दे, आंख फड़की है कि भुजा फड़की है। देखो, आंख फड़की है यानी वस्तु मिलेगी, भुजा फड़की है कि तुम जीतोगे। भुजा कह रही है कि तुम पता तो कर नहीं पाओगे, तुम्हें पता कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन ये युद्ध हुआ तो तुम जीतोगे। और हनुमान की आंख फड़कने का था, तुम जीतना मीतना कुछ नहीं है, तुम्हें वस्तु तो मिल जाएगी, वस्तु तक तो तुम पहुंच जाओगे, लेकिन तुम उसको ला नहीं पाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे। और भुजा बता रही है कि कैसा भी योद्धा होगा, तुम्हारी ऐसे पूरे अंक का अलग अलग पूरा डिटेल लिखा हुआ है, सब चीज का लिखा हुआ। और वह जाकर के उधर रावण की बाईं आंख फड़की। रावण तो बहुत बड़ा जोशाचार्य था, बहुत बड़ा जोशाचार्य। वो कहता है ये क्या हो रहा है। तुरंत उसने मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई। बोले कुछ अनर्थ का संकेत है। बोले राजन कहाँ अनर्थ, कोई संदेश नहीं, कोई सूचना नहीं। चारों तरफ से लंका कीले थे, चारों तरफ से लंका कीले थे, कहीं परिंदा भी पर्क नहीं मार सकता। बोले नहीं। बोले कैसे जाना राजन, आपको क्या संकेत। बोले मेरी बाईं आंख फड़क रही है और बाईं भुजा फड़क रही है, डबल हो रहा है। अन्यथा तुम्हारी सारी तैयारी फेल हो सकती है, अनर्थ है, कोई ना कोई अनर्थ का संकेत है। सुबह देखा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। रावण कह रहा हो नहीं सकता, वो होगा। सारे ज्योतिष फेल हो सकते हैं, लेकिन और बस सीता कहती है, तो वहां जो कुछ लोग उनके हित में भी थे, उन्होंने कहा सीता जी आपको कुछ व्याधि है, यहां कौन आएगा तुम्हारा, तुम्हारा कोई हितैषी लंका में आ ही, क्योंकि 100 योजन का समुद्र विद्याधर के अलावा कोई छलांग लगा ही नहीं सकता। और तुम्हारे पति, तुम्हारा देवर, आकाश गामनी विद्या उसके पास, वो भूमि गोचरी है, आने का सवाल ही नहीं। और भुजाओं से क्या तैरेंगे। लेकिन सीता भी ज्योतिष जानती थी। उसने कहा कि नहीं, हे त्रिजटे, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरा शरीर बेईमान नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर मुझे जन्म से मिला है, मेरी कर्मों ने बनाया है इस शरीर को। ये शरीर धोखा नहीं दे सकता, शरीर बेईमान नहीं हो सकता। ये शरीर का संकेत है और मेरी ही प्राण वायु है। बस ये चर्चाएं सब तरफ चली रही थी। अब सीता को मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी को हनुमान जी मिल गए। वो तो कब मिले थे, जब तक सीता जी का अपना हो चुका था।
अब सीता संदेह में, क्योंकि यहां तो विद्याधर मायावी लोग ही आ सकते हैं। हो सकता है रावण ने ये सारी रचना करी हो। और जब चूड़ामणि दिखाई, कहीं अंगूठी का आता है, सीता विषाद में हो गई। लगता है रावण ने मेरे पति को मार करके या कुछ करने का कुछ तो हुआ है। चूड़ामणि तो मेरे पति की है, राम की है, लेकिन वो यहां तक उनके पास तो कोई व्यक्ति था ही नहीं, ये हनुमान कहां से आ गए। तब रामचंद्र जी ने कुछ ऐसी बातें बताई थी हनुमान को कि वो सीता चूड़ामणि पर विश्वास नहीं करेगी। वो जानती है कि रावण मायावी है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो कुछ बातें बताई जो मात्र रामचंद्र जी और सीता को ही पता था। सीता ने जब संदेह किया तो हनुमान जी कहते हैं, इस पर तुम्हें संदेह है, बोलो ये बातें क्या तुम्हारे और दो के अलावा किसी दूसरे के पास हैं? बोले नहीं है। अब तो आप विश्वास कीजिए कि मैं स्वामी नाथ की प्रेरणा से आया हूं। सारी की सारी बात कहते। उधर रावण ने देखा कि सुबह से लंका में उत्पाद मचा हुआ है। पूरी कहानी आप लोगों को खुद याद है, मैं तो दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। रावण कहता, देखा मैंने कहा था। यहां संकेत ये देना चाह रहा हूं कि आत्मोपादान सिद्धि, हम या हमारे द्वारा जो निर्मित किया गया है वो कभी बेईमान नहीं होता। हम उसको पकड़ते नहीं, हम उसको समझते नहीं, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। संकेत टिकल किए जैसे कांच ले दीजिए, कांच, और कांच पे जब अपनी श्वास निकलेगी, यदि जल तत्व चल रहा होगा तो बूंदे बूंदे उस पर आ जाएंगे। वायु तत्व चल रहा होता है, उस पर जो भाप की पड़ेगी वो छितर बितर सी पड़ेगी। और अग्नि तत्व निकल रहा होगा तो भाप का आकार ऐसा त्रिकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार की अब ये साधना से पकड़ में आएगा। अब इसका इतना भी प्रभाव होता है कि श्वास निकल रही है, यदि श्वास निकल 12 अंगुल तक जा रही है, 4 4 4 ऐसे 12 अंगुल तक जा रही है ना, तो वो पृथ्वी तत्व कहलाता है। अब 12 अंगुल तक यदि श्वास निकली है तो पृथ्वी तत्व है, जिसमें स्थिर कार्य किए जाते हैं, दीर्घ कार्य किए जाते हैं। वायु तत्व चल रहा है तो तुम्हारे कार्य का कोई महत्व नहीं, सब बिखर जाएगा। तो इसलिए ये हमारी वायु से निर्णय होते, श्वान से। स्वर विज्ञान से शुक्ल पक्ष की एकम, द्वितीया और तृतीया के दिन प्रथम पहर में यदि सुबह उठते ही चंद्र स्वर चल रहा हो तो समझना चाहिए कि अभी वह व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी नहीं है। और सुबह उठते समय चंद्र स्वर और शाम को सोते समय सूर्य स्वर। प्रातः तो चंदा चले, चले शाम को सूर्य, तो निश्चय कर जानिए प्राण गमन है दूर। प्रातः उठते ही चंद्रमा चल रहा है ना, चंद्र बाएं नथने से श्वास निकल रही है, और सोते समय दाएं नथने से श्वास निकल रही है। समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। और उसमें तिथियों का भी है, पहर का भी है। जब हम घर से निकलते हैं तो कोई भी ज्योतिष हमारे पास नहीं है, कोई मुहूर्त देखने वाला नहीं है, और अनिवार्य जाना है, मुहूर्त को हम मान नहीं सकते। तो स्वर विज्ञान कहा कि जिस नथने से श्वास निकल रही हो, घर के बाहर वो कदम बढ़ा दीजिए। कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है, स्वर के अनुसार आपने कदम बढ़ा दिया तो रास्ते में विघ्न तो आएगा, लेकिन वो विघ्न तुम्हारे कार्य को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने कौन सा कदम बढ़ाया। जैसे मान लो दायां चल रहा है तो घर के बाहर देरी से दायां पैर रखिए। बिस्तर से उठते समय जब आप लोग पलंग से या तखत से उठते हैं तो सबसे पहले अपने
पलंग से पहले नीचे कदम रखना है तो वह कदम रखिए जिस तरफ की नाड़ी से श्वास निकल रही हो। तो इस प्रकार के स्वर विज्ञान के बहुत सारे तत्व हैं। ध्यान के समय जैसे प्रातःकाल कहा था, रुद्र कार्य करना, युद्ध पे जाना, केस पेशी पे जाना है, तो उस समय हमारे क्या होगी, यदि उस समय आपकी अनायास सूर्य नाड़ी चल रही है तो नियम से वह केस तुम जीतोगे। शांति के कार्य करने जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य करने जा रहे हो, पर घर की तरफ लौट रहे हो और घर की तरफ लौटते समय यदि आपका चंद्रसूर्य चल रहा है, यानी नियम में घर में जाकर सब खुशहाली मिलेगी। और घर में घुसते ही समय यदि सूर्य से चल रहा है, तैयार होके जाना, श्रीमती तैयार बैठी है, हाँ, मतलब दिन भर की भरी हुई बैठी है, तुमने कितनी बार फोन नहीं उठाया था, कितने बार फोन नहीं उठाया, कितने बार उपेक्षा की, है ना, जाते ही वो तुम्हारे ऊपर बरस पड़ेगी। ये तुम्हारी नाड़ी से ज्ञान हो जाएगा कि हमारा क्या निकलने वाला। इसके संबंध में पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने ध्यान के समय कहा, जब हम लोग ध्यान करते हैं, इसलिए जब हम लोग सोते हैं तो हमेशा बाएं करवट से सोते हैं। पहला, सोते समय हर व्यक्ति को बाएं करवट से सोना चाहिए। बाएं करवट से जैसे ही सोएंगे अपना दाहिना नथना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत स्वस्थ होकर के नींद आएगी। और जब उठते हैं तो उठने के कुछ देर पहले आपको दाएं करवट से उठना चाहिए। दाएं करवट से उठने पर बाएं चंद्र चलेगा तो आपके हमेशा दिन में शांति रहेगी। ध्यान के लिए कहा गया, जब हम लोग बड़े बड़े ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना में करते हैं। सुषुम्ना का अर्थ होता है कभी कभी दोनों नथनों से श्वास निकलती है, और जब दोनों नथनों से श्वास निकल रही हो तब माला फेरना, बहुत अच्छी माला फेरेगी, बहुत बढ़िया माला फेरेगी। अभी मैं यहां पर देखने के लिए ले गए कमेटी वाले, तो इन्होंने एक स्थान बनाया है साथियों को सामायिक करने का, ध्यान का। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी एक माला अब यहां बैठिए, हालांकि इनको फोटो उतारना थी। हाँ। अब हमने क्या करूं, हम फोटो उतरवा नहीं सकते और इनको उतारना है फोटो, तो हमने काय के लिए बनाया? नहीं, वो तो बोलोगे तो आप यही बनाया, सेल्फी पॉइंट है। नहीं, वो तो आप लोगों के लिए ध्यान के लिए बनाया है कि आप लोग यहां ध्यान करें। तो हमने कहा अच्छा, तो मैंने देखा कि ध्यान करूं, अच्छा, तो मैंने देखा कि मेरा सुषुम्ना चल रहा था उसमें। मैंने तुरंत देख लिया सुषुम्ना चल रहा था। मैंने कहा तुम काम कर लेना, मैं एक माला में मेरा इतना अच्छा मन लगेगा कि मुंह पे एक माला फेरता हूं। तो मैंने जैसे सुषुम्ना को देखा तो सब महाराज ने कहा कि चलो अपन तो माला फेरते हैं, ये फोटो उतारने में और अपना काम हो जाएगी। तो अब वो सुषुम्ना के अंदर जब माला फेरोगे, सुषुम्ना के अंदर ध्यान करोगे तो बहुत प्रशस्त ध्यान रखता है, पता ही नहीं चलता घंटा भर कैसे निकल जाए, 2 घंटे निकल जाए, 4 घंटे निकल जाए, पूरी रात भर भी निकल जाए। यदि सुषुम्ना चल रहा है तो जाप देने के लिए, ध्यान करने के लिए, सामायिक के लिए बहुत प्रशस्त समय कहा गया है। हाँ, वो तो स्वर नहीं बता दिया था कि यार, तो बहुत, तो इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो ये स्वर विज्ञान है बहुत।